दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ है दोस्तों वो अब आकर पुष्पा के सामने सारी बातों को क्लियर कर देने वाला है और कहता है कि पुष्पा जी देख लीजिए, मैंने आपके सामने अब सारी बातों को क्लियर कर दिया है। अब ये सारी बात आपके ऊपर है कि आपने मुझे किस तरह का समझना है। एक वही ऋषभ जो कि मेरी एक अच्छी इमेज हुआ करती थी, या फिर वो वाला ऋषभ जिसको आप यहाँ पर आज देख कर आई हैं, जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं था आपके सामने अपना वो रूप लाने का जो कि मैं एक दरिंदों के सामने लाता हूँ। आपको पता है वो लड़का क्या कर रहा था? वो मेड हमारे घर में तकरीबन पिछले 20 साल से था, लेकिन आज वो यहाँ पर राशि की पिक्चर को स्टॉक कर रहा था, वो भी इंस्टाग्राम से, और बैड बैड कमेंट्स भी कर रहा था। तो इसलिए मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसलिए पुष्पा जी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लियर करने आया हूँ, बाकी मर्जी अभी भी आपकी ही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात क्या कि ऋषभ वहां से चले जाने वाला है और जो राशि है ना वो कहती है कि देख लीजिए मम्मी, अब आपके सामने सारी बात क्लियर कर गया है ऋषभ, अब भी जो आपका फैसला है मैं वो फैसले को मान लूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रोशन है ना दोस्तों वो अब बैठा यहाँ पर अपना मोबाइल फोन चला रहा होता है, और जैसा कि आपको याद होगा कि उसने सारे चोल वालों से चंदा लेकर अपने सारे गैंग का एक मोबाइल फोन ले लिया था कि दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर सुशीला आ जाने वाली है रोशन के पास और कहती है कि रोशन तेरे पास ये मोबाइल फोन कहाँ पर आया, ये तो तेरे पापा का मोबाइल नहीं है। तो दोस्तों रोशन कहता है कि हाँ मम्मी, ये मेरे पापा का मोबाइल तो नहीं है बल्कि ये हमारी गैंग का मोबाइल है। तो दोस्तों सुशीला कहती है गैंग का मोबाइल क्या मतलब? तो दोस्तों अब रोशन कहता है कि मम्मी दरअसल ये हमारी गैंग का मोबाइल है और ये हर हफ्ते में एक दिन मेरे पास भी हुआ करेगा और बाकी सबके पास भी एक एक दिन जाया करेगा। तो दोस्तों साथ ही सुशीला कहती है कि रोशन तेरे पास इतने पैसे कहां पर आए और तूने ये मोबाइल किस तरह खरीदा? तो दोस्तों रोशन अब बताने वाला है पुष्पा यानी कि अपनी मां को, सुशीला को, कि मम्मी दरअसल हमने सारे चोल वालों से पैसे लिए थे और चंदा इकट्ठा किया था। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर सुशीला कहने वाली है कि रोशन वैसे बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर प्रार्थना दीदी भी आ जाने वाली है और वो आकर कहती है कि रोशन बेटा देखो बात सुनो, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, तो अपनी बहन की बात तो मानोगे ना, मेरी बात सुनो। दरअसल ये बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है, जो बड़े डाकू होते हैं ना वो भी बचपन में ऐसे ही छोटी छोटी हरकतों से शुरू करते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो काफी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और अब मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी भी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ जब तुम 10th पास कर लोगे ना तो मैं एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा मोबाइल फोन लेकर दूंगी, लेकिन तुम मेरे से वादा करो कि तुम ये सारे काम छोड़ दोगे। तो दोस्तों रोशन कहता है कि ठीक है दीदी अब मैं ये काम छोड़ दूंगा, लेकिन अब इस मोबाइल फोन का क्या किया जाए? तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि रोशन अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने क्या करना है? तो दोस्तों रोशन कहता है कि ठीक है दीदी मैं ये वापस करके सारे पैसे सब लोगों को वापस कर दूंगा। अब दोस्तों बखुदरा सेठ जो यहाँ पर साइड पे खड़ा ये सारा सीन देख रहा होता है और सोचता है कि देख लो जो मैं अपने बच्चे को समझा नहीं सका, उसकी माँ और उसकी बहन उसको कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा रही हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना वो प्रोफेसर शास्त्री के पास जाने वाली है और कहती है कि प्रोफेसर जी आज मैं कल यहाँ पर अब केस लड़ रही हूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी आपको सोलगेट कंपनी के खिलाफ केस लड़ने में कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनके खिलाफ हमेशा से मैं नहीं खड़ा होना है और आपको पता है कि जहां पर मैं खड़ा हो जाऊं तो दोस्तों पुष्पा जी वो यहां पर टीम जरूर जीती है, इसलिए अगर मैं सोलगेट कंपनी के साथ खड़ा हूंगा जो कि मेरी अपनी कंपनी है तो आप तो पुष्पा जी मुझे हरा ही नहीं पाएंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आप प्रोफेसर शास्त्री मुझे चैलेंज कर रहे हैं और आपको पता है कि जब भी पुष्पा को कोई चैलेंज करता है तो पुष्पा उसके लिए मेहनत जरूर करती है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार जो केस मैं आपको हराऊंगी ना आप यहाँ पर देखते ही रह जाएंगे, कहीं ऐसा ना होकर 99 पर जाकर आपको यहाँ पर शाम से डंग बजे और आप सीधा 2 पर आ जाएं। दोस्तों जब पुष्पा ये बात करती है ना तो प्रोफेसर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुष्पा ने कैसी बात कर दी, कहीं ये बिल्कुल ठीक तो नहीं कह रही। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अगले दिन वो अखबार का वेट कर रही होती है, क्योंकि जब वो दोस्तों बस्ती के लोगों के पास गई थी ना तो बस्ती के लोगों ने कहा था कि पुष्पा जी अब हम आपके बारे में यहाँ पर खबर छपवा देंगे, वो भी अखबार में, ताकि सबको पता लग सके कि आप बहुत ही ज्यादा गलत औरत है। लेकिन दोस्तों जब पुष्पा अखबार देखती है तो उसमें कोई खबर नहीं छपी होती। तो पुष्पा कहती है कि ये क्या लगता उन्होंने जानबूझकर मेरे साथ झूठ बोला था कि मैं यहाँ से चली जाऊं। वैसे बहाना उनका काफी ज्यादा बढ़िया था और मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी पुष्पा इम्पॉसिबल हूँ, मैं कहाँ पर पीछे हो जाऊंगी, मैं उतना ज्यादा आगे आऊंगी जितना ज्यादा ये लोग मुझे पीछे करते जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात कर देती है पुष्पा और कहती है कि मैं दोबारा से यहाँ पर कंपनी में जरूर जाऊंगी और जाकर पता करवाऊंगी कि आखिरकार ये क्या मसला चल रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है ना दोस्तों वो अपने यहाँ पर जो कंपनी के साथ ही मालिक है ना दूसरे उनके साथ बैठकर गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो दोस्तों वो मालिक कहते हैं कि प्रोफेसर जी आपको पता है कि एक औरत आई है हमारे यहाँ पर जो कंपनी को बिगाड़ने का काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वो औरत हमसे जीत पाएगी कि? तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर राजवीर शास्त्री खड़ा होगा और दूसरी तरफ वो औरत खड़ी होगी तो आखिरकार कौन जीतेगा? राजवीर शास्त्री, मेरा इतना तजर्बा
तजर्बा है। दोस्तों फिलहाल प्रोफेसर शास्त्री अपने पार्टनर को ये नहीं बताते कि ये जो यहाँ पर औरत है ना ये इन्हीं की एक स्टूडेंट है, क्योंकि दोस्तों इस तरह तो प्रोफेसर की बेइज्जती हो जाएगी और वो कहेंगे कि राजवीर शास्त्री तेरी क्या ही इज्जत है, जिसे तूने सिखाया था वही आज खड़ी हो गई है। तो दोस्तों राजवीर शास्त्री यहाँ पर अपने मालिक से कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये अपने यहाँ पर जो भी केस है ये आपको जरूर जितवाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो दोस्तों साथ ही राजवीर शास्त्री कहते हैं कि टाइम हमें लेना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो चिराग है और अश्विन आपस में बैठे होते हैं कि तभी अश्विन चिराग से कहता है कि भाई मुझे जरा बता, जो तूने कारोबार शुरू किया था और मैं बाहर चला गया था तो उस काम का क्या बना। तो दोस्तों अब यहाँ पर चिराग कहता है कि ये आप माँ से ही पूछो, माँ ने लगता आपको बताया नहीं है। अब दोस्तों ये बात कह के वहां से चिराग चले जाने वाला है तो अश्विन कहता है कि वैसे मम्मी मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि वो सारा यहाँ पर कारोबार तबाह हो गया है, लेकिन आप लोगों को कम से कम मुझे बताना चाहिए था। मैंने कौन सा आप लोगों का गलत करना था, बल्कि मैंने तो आप लोगों का साथ ही देना था, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी और हमेशा से अपनी चलाते आए हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे चिराग मुझे माफ कर दे अश्विन, मुझे क्या पता था कि चिराग इतना सारा कारोबार को खराब कर देगा। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि माँ मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि आपको कम से कम मुझे लाजमी बताना चाहिए था ताकि मैं इस केस का कोई ना कोई यहाँ पर हल निकाल पाता, हम दोबारा से बिजनेस शुरू करते। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे लाला लगा के रखा कि हाँ वो बिजनेस चल रहा है ऐसे तो ऐसे, अगर आप मुझे तब का बता देती ना मैं तब से ही बिजनेस शुरू कर लेता। अब दोस्तों जब यहाँ पर चिराग बाहर गया होता है तो अश्विन सोचता है कि मुझे चिराग के पास जाना चाहिए और जाकर मैं उससे सारी बात क्लियर तो करूं कम से कम। तो दोस्तों अब यहाँ पर अश्विन उठकर आ जाने वाला है चिराग के पास और कहता है कि चिराग मेरी पूरी बात तो सुन। तो दोस्तों चिराग कहता है कि भाई मुझे पता है मैंने गलत किया है, अगर आप मुझे मारना चाहते हो या फिर डांटना चाहते हो तो जो मर्जी कर सकते हो, ये लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मारो पीटो और जो मर्जी करो। तो दोस्तों अब जब चिराग ये बात करता है ना तो साथ ही अश्विन कहता है अरे यार क्या हो गया है, मैं क्यों मारूंगा तुझे, अब मारने से क्या ही हो जाएगा, जब एक बिजनेस खत्म ही हो गया है। मैं तो तेरे से बात करने आया हूँ कि हम किस तरीके से नए बिजनेस का स्टार्ट ले। अब दोस्तों जब ये बात करता है ना तो चिराग अचानक से एकदम यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि भाई आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मुझे मारोगे। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है अरे यार चिराग मारने से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, इससे कौन सा यहाँ पर दोबारा कारोबार सेट हो जाना है, बल्कि इसके लिए हमें दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन ये बात करता है ना तो चिराग यहाँ सीधा यहाँ पर अश्विन के गले लग जाने वाला है और कहता है कि सच में भाई आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन एक भाई ही भाई के दर्द को समझ सकता है, जो कि आपने आज मेरे दर्द को समझ लिया, मैं काफी ज्यादा खुश हूं, मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी हूं। अब दोस्तों दोबारा से यहाँ पर स्टार्टअप लेने वाले हैं चिराग और अश्विन और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे और अब जो पुष्पा इम्पॉसिबल शो है ना जो कि यहाँ पर चोल में रहते थे वो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।